हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुद्वा मैथमेटिक्स क्लासेज एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास +2 का डिटरमिनेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। 4.3 हम कर रहे थे और 4.3 की आगे डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे कल्याणी की बुक में से 4.3 और 4.4 दोनों एक ही एक्सरसाइज हैं, तो आप उसमें से दोनों ही कंप्लीट करेंगे। और एलिमेंट्स की बुक से करें तो आप 4.2 कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आज हम इसका टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो हम कर रहे हैं आज बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल दिया, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सोल्व द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे आपको एक्स के लिए सोल्व करनी है। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ आपको एग्जांपल बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है x-2, नेक्स्ट लिखा हुआ है x-4, यहाँ लिखा है x-8, और नेक्स्ट पे लिखा हुआ है 2x-3, नेक्स्ट पे लिखा हुआ है 2x-9, इसके बाद नेक्स्ट पे लिखा हुआ है 2x-27, इससे आगे बच्चे लिखा हुआ है यहाँ पर 3x-4, इससे नेक्स्ट लिखा हुआ है 3x-16, इसके बाद लिखा बच्चे 3x-64 इक्वल्स टू 0। अब इसने बोला बच्चे सोल्व फॉर x, आपको इसमें x के लिए सोल्व करना है। जब भी बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपको उसका डिटरमिनेंट तो सोल्व करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आपने बच्चे इसमें से x के लिए निकालने बच्चे। अब देखो इसके अंदर तो बहुत सारे x हैं, आपने बच्चे सबसे पहले क्या ट्राई करना है, आपने कोशिश करनी है कि इसमें से मैक्सिमम x को आपने रिमूव करना है, आप जितने कर पाएंगे। ठीक है, अभी अपने को क्या पता इसका आंसर क्या आएगा, पर मेरा पहला टारगेट है कि इसमें से सबसे ज्यादा x को हटाना। ठीक है बच्चे, देखिए अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, पहले मैक्सिमम x इसमें से रिमूव करना चाहूंगा। देखो बच्चे यहां पर x है, सिर्फ मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। इस x में से इस x को माइनस कर देंगे तो यहां से x हट जाएगा ना, बाकी क्या आंसर आएगा वो मैटर नहीं करता, एक बार हमारा x हट जाएगा, हम ये देख रहे हैं। तो बच्चे हम एक ऑपरेशन लिख रहे हैं R2 पे। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं बच्चे, R2 माइनस R1। एक ऑपरेशन लगा रहे हैं बच्चे R3 पे, ये लगा रहे हैं बच्चे हम R3 माइनस R1। इस x में से इस x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। देखते बच्चे क्या बनेगा। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू में 0 ये साथ साथ चलाना है अपने बच्चे। ठीक है एक मिनट बच्चे, हाँ जी, यहां पर क्या क्या दिया वो डिस्कस करते हैं। R1 पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, x-2, 2x-3, यहां पर लिखा हुआ 3x-4। अब देखो बच्चे क्या ऑपरेशन है, R2 माइनस R1, इसमें से हमने इसको माइनस करना है। R2 है कौन, पहले लिख लीजिए, x-4 है, इसमें से किसको माइनस करना है बच्चे, R2 में से R1 को, तो ऊपर वाला माइनस करना है। एक बार आप बच्चे इसको ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। x-4 माइनस अंदर जाएगा, माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, x से x कट जाएगा बच्चे, -4 प्लस 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, -2। यहाँ 16 होके आ गया -2। ध्यान से देखो बच्चे, इसमें से भी यहां से x हट गया ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2x-9, R2 माइनस R1। जब बच्चे ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो दोनों का सिंबल चेंज होगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x से 2x कैंसल, -9 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा बच्चे, -9 प्लस 3 तो कितना बचेगा, माइनस का 6। यहां से भी x रिमूव हो गया बच्चे। ठीक है, और देखते हैं बच्चे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला है 3x-16, क्या माइनस करना है, ऊपर वाला आंसर 3x प्लस 4, 3x से 3x कैंसिल, -16 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 12। अब बच्चे हमने R2 वाला ऑपरेशन लगा लिया, अब हमने किस पे लगाना है बच्चे, R3 पे ऑपरेशन लगाना है। ये भी बच्चे आप प्रैक्टिस कर करके देख सकते हो साइड पे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अपने माइंड में होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे R3 माइनस R1, R3 कौन है, x-8, इसमें से किसको माइनस करना है, ऊपर वाले को, -x प्लस 2, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखना दोनों का। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -8 प्लस 2, यहां आ जाएगा माइनस का 6। अगला देखते हैं बच्चे कितना है यहाँ पर, 2x-27, माइनस क्या करना है, ऊपर वाला, माइनस का 2x प्लस का 3 हो जाएगा, 2x से 2x कट गया, 27 में से 3 गया, माइनस का 24 आ जाएगा। यहां लिख देंगे माइनस का 24। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आएगा 3x-64, ऊपर वाला माइनस करेंगे, माइनस का 3x प्लस का 4, 3x से 3x कैंसिल, 64 में से 4 गया, माइनस का 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 60। अब आप ध्यान से नोटिस करो, पहले कितने सारे x थे बच्चे, अब सेकंड रो और थर्ड रो में से सारे x हट गए। हमें कोशिश करनी है मैक्सिमम x हटाने की पहले ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है बच्चे, जब भी आपको सोल्व फॉर x बोला जाए। अब बच्चे यहाँ पर अपने प्रूव तो है ही नहीं यहाँ पर क्वेश्चन, बस हमें x के लिए निकालनी है, तो हमने मिनिमम से मिनिमम मतलब सबसे कम x रखने बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिएगा मैं और ऑपरेशन लगाता हूं बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x है, मैं इस x को हटाने का टारगेट कर रहा हूं। देखो
अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 2x आ जाएगा, और इसमें से माइनस करवा दूं तो यहां से x हट जाएगा ना। मेरा टारगेट है x हटाना पहले, ये ध्यान रखना। तो मैं ये ऑपरेशन सोच रहा हूं, C1 पे C2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगाए थे? C2 में से माइनस कर देते हैं किसको? 2 टाइम्स ऑफ C1 को। C1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करवा देंगे तो यहां से 2x हट जाएगा बच्चे। मेन हमें x हटाना है, हट जाएगा। एक ऑपरेशन और देखते हैं, एक हम लगाते हैं C3 पे। अब बच्चे इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो यहां से 3x हट जाएगा। C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब मैंने दो ऑपरेशन सोचे बच्चे, दोनों लगाते हैं। क्या ऑपरेशन है देखिएगा ध्यान से। C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, यहां x माइनस 2 माइनस 6 ये दिया हुआ बच्चे। अब ऑपरेशन हमारा किस पे? पहले C2 पे। ध्यान से देखना C2 पे क्या ऑपरेशन था। C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। जैसे हमारा C2 ये है, ठीक है, यहां लिखता हूं 2x माइनस 3, C2 माइनस 2 इंटू C1। अब इसके बैक साइड में देखो C1 कौन है? x माइनस 2 है, यहां पर बच्चे x माइनस 2 ब्रैकेट में। आगे चलते हैं 2x माइनस 3, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस 2x प्लस 4, 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 4, तो आंसर कितना रहेगा बच्चे? प्लस का 1, तो यहां रह जाएगा 1। सेम पूरी कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन अब ऐसे लग रहा है, ध्यान से देख लेना, गलती मत कर देना। अगला C2 कौन है बच्चे? माइनस 6, फिर लिखना है माइनस 2 लिख दिया, फिर लिखना है C1, इसके पीछे C1 कौन है? माइनस 2, तो अगेन माइनस 2, माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अगला देखते हैं बच्चे, यहां लिखा माइनस का 24, माइनस 2 इंटू C1 कौन है? माइनस 6, माइनस 24 प्लस 12, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? माइनस का 12। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? माइनस का 12। आगे देखते हैं बच्चे ऑपरेशन किस पे? C3 पे। C3 कौन है? ये यहां लिखा 3x माइनस 4, माइनस 3 इंटू ये लिखा हमने C3 की वैल्यू माइनस 3 लिखा C1, इसके बैक साइड पे, और C1 कौन है बच्चे? x माइनस 2, यहां लिख देंगे x माइनस 2। आगे चलते हैं 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 6। अब आगे सोल्व करें बच्चे, 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 6, तो कितना रह जाएगा? 2। ठीक है बच्चे, अब यहां पे चेक करते हैं। C3 कितना है? माइनस का 12, माइनस 3 इंटू C1 कौन है बच्चे? माइनस 2 ब्रैकेट में, माइनस 12, ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर बच जाएगा माइनस का 6। आगे देखते हैं बच्चे माइनस का 60, ठीक है, माइनस 3 इंटू C1, इसके बैक साइड में C1 कौन है? माइनस 6। ठीक है बच्चे, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 60 प्लस 18, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चे माइनस का 42 आ जाएगा, तो यहां पर आ गया बच्चे माइनस का 42। अब बच्चे आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल x बचा हुआ है। आपने मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप जितने x रिमूव कर पाए उतने करो बच्चे। हो गए रिमूव। अब आप अपने क्वेश्चन के लिए सोचेंगे, अब आप अपने x के लिए निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा बच्चे अपने लिए। अब अपने पास क्या है आगे वो देखते हैं बच्चे। ऊपर वाले एक बार स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूं, हमारा क्वेश्चन यहां पहुंच चुका है अब, ठीक है। आगे देखते हैं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहां तक करने के बाद बच्चे हमें यह देखना है कि अपने पास कोई चीज जीरो बन सकती है और x ना बढ़े, x जितने हैं उतने ही रहे और x को बढ़ाना नहीं और जीरो हो जाए क्वेश्चन में। देखो अब बच्चे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं, क्या कर दूं? C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 में माइनस कर दें, तो यहां पर एक जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, ये सोच रहा हूं मैं। तो बच्चे एक ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, किस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं? C3 पे। क्या ऑपरेशन बच्चे? C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करवा देंगे यहाँ पे। अभी एक ही ऑपरेशन सूझ रहा है, क्यों? देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए मैं दूसरा ऑपरेशन यहां लगाता हूं, यहां लगा सकते हो, लेकिन यहां जीरो नहीं हो रहा। अब हमें कोशिश करनी है कि जीरो बना पाए हम, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। बन जाए ठीक है, नहीं बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। चलो एक ऑपरेशन लगाते हैं अभी यहाँ पर हम। क्या ऑपरेशन सोचा हमने? C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसको सेम रख लो, और यहाँ पे बच्चे इक्वल टू जीरो साथ साथ चलेगा, ध्यान रखना। हाँ जी, माइनस 2 माइनस 6, C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है। किस पे ऑपरेशन है बच्चे? C3 पे। क्या ऑपरेशन है वो देखते हैं। C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें यहाँ तो जीरो आ जाएगा। अब C3 अगला कौन है? माइनस 6, माइनस 2 लिखा। अब C2, इसके बैक साइड C2 कौन है? माइनस 2, तो माइनस 6 प्लस 4 बच्चे कितना आंसर आ जाएगा आपका? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा अपने पास माइनस का 42, पहले क्या लिखा? माइनस का 42, फिर माइनस का 2 इंटू C2, इसके बैक साइड पे C2 कौन है? माइनस 12,
-42 प्लस 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 12 में से क्या 4 8 आ जाएगा, 3 में से क्या 2 1 आ जाएगा, माइनस का 18 बच गया बच्चे। कितना बच गया बच्चे? माइनस का 18। ये जो हमारे पास बच्चा अब ये है, हमने अपनी तरफ से ट्राई किया, हमने यहाँ पर 0 बना लिया। और भी बच्चे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप और 0 बना सकते हैं तो आप ट्राई कीजिए। यहां तक पहुंच गए बच्चे? अगर आपको लगता है कि आप 0 नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर ये एक्सपेंडिंग कर दीजिए क्वेश्चन की, तो भी सोल्व हो जाएगा। सोल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, ये सोल्व करते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा x -2, इसको यहां रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -2 -2 -12 -18, माइनस का 1 लिखा बच्चे यहां पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, -2 -2 -6 -18। अगला आंसर 0 है, तो आपको चाहे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, क्योंकि अंदर कुछ भी आए, बाहर अगर 0 तो क्या आएगा? आंसर 0। ये इसका प्रॉफिट है। अब देखो बच्चे आगे प्लस माइनस प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे एक तरह से, हम ब्रैकेट लगा के इसको इससे करेंगे बच्चे। ध्यान से देखना, गलती मत कर देना प्लस माइनस की। -2 को -18 से करेंगे, प्लस का 36, और यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ पर आ गया 36। ठीक है बच्चे, अब देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 नेगेटिव हो गए, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। 12 2 जा 24, आगे -1 लिखा बच्चे, इसको इससे करेंगे बच्चे, -2 को -18 से 36, 1 2 और 3 हो गए, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आ गया 12 इक्वल्स टू 0। आगे चलते बच्चे, यहाँ आ गया x -2 ब्रैकेट में, 36 में से 24 गया, कितना आ जाएगा बच्चे? 12 -1, हाँ जी 36 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, यहां तक। आगे देखते हैं, अब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x -24, इस 12 को इन दोनों से कर दिया, -1 को 24 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 24 इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ आ गया 12x -24 -24 माइनस का 48 इक्वल्स टू 0, माइनस का 48 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चे? प्लस का हो जाएगा। इसको 12 से कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। x के लिए कितनी आ गई बच्चे? 4। बुक वाले ने शुरू में बोला था सोल्व 4x, बाकी हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर दिया हुआ ये 28th क्वेश्चन करवाया आपके एक्सरसाइज का मैंने, 28th क्वेश्चन का आंसर 4 यार बच्चे। आपके मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज से करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चे अगला जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 4.4 का उठाता हूँ, उसमें से भी आपको बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे, वो भी आप चेक कर लेना। 4.4 में क्या क्वेश्चन दिया बच्चे वो देखते रुको। आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए वो बता देता हूँ, इसी टाइप के बच्चे, सेम टाइप है, ध्यान रखना, कोई नया नहीं है उसमें क्वेश्चन, बस बात वही है, ध्यान से करना। जैसे आपका 4.4 एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं बच्चे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और इक्वल्स टू में क्या दिया बच्चे? a माइनस b b माइनस c a माइनस b b माइनस c c माइनस a प्लस b प्लस c, ये हमें प्रूव करना है बच्चे। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ है सो दैट बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम्स। अब बच्चे हमें इसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या बच्चे? इसके अंदर कुछ ना कुछ वो फैक्टर जरूर होने चाहिए जो ये पार्ट्स दिए होते हैं। अब बच्चे देखिएगा इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब आप ये देखो 1 2 3 4, ये 4 आंसर्स बनाने हैं बच्चे। अब चारों आंसर्स हम कैसे बनाएंगे? देखो पहले हम फर्स्ट पे ट्राई कर लेते हैं, क्या a माइनस बी बन सकता है? देखो a कहां पर है, ये रहा, b कहां पर है, ये रहा। अब बच्चे हमें क्या बनाना है? a माइनस बी बनाना है। a माइनस बी का मतलब देखो, अगर मैं c1 पे ऑपरेशन लगा दूं, c1 माइनस c2, क्या ऑपरेशन लगा दो बच्चे? c1 माइनस c2, तो देखो a माइनस बी बन जाएगा। अगला क्या बनाना है? b माइनस c, ये b रहा, ये c रहा, तो मैं अगला ऑपरेशन c2 पे लगाए तो कोमा लगा के क्या ऑपरेशन लगाए? c2 माइनस c3 लगा देते हैं। क्या लगाए बच्चे? c2 माइनस c3। अब चेक करते हैं बच्चे, देखो यहां पर a, अब अपने c1 पे 1 में से 1 गया 0, a माइनस b आ जाएगा, यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा। अगला देखते हैं बच्चे c2 माइनस c3, 1 माइनस 1 0, अगला क्या आ जाएगा बच्चे? b माइनस c, अगला क्या आ जाएगा बच्चे? b क्यूब माइनस c क्यूब, अगला आ जाएगा 1 c और c की क्यूब। ये आ जाएगा बच्चे आपका आंसर यहां तक। अब ये बात क्लियर हो गई बच्चे आपको यहां तक। अब बच्चे एक चीज ध्यान से सुनिए, अभी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला सीखा हुआ है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ये आइडेंटिटी तो बच्चे a माइनस बी और a प्लस बी, आपको याद होगा। ठीक है बच्चे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो बच्चे अब हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछता है तो इसकी आइडेंटिटी ध्यान से देखना बच्चे, इसकी होती है
ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से देखिए बच्चे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अगर यहाँ पे आपसे इसकी पूछी जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की पूछ ले तो यहां हो जाएगा बच्चे ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बच्चे? ए प्लस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आता है? प्लस आता है। ये ध्यान रखना बच्चे। तो हमें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी चाहिए बच्चे, बन रही है हमारे यहां पर। क्या बन रही है अभी देखते हैं बच्चे। यहां पर इसको यहां पर लिखता हूं, इसके आंसर को बच्चे यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा एरो देके लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं। यहां पर आ गया 0, यहां पर है बच्चे ए माइनस बी, नीचे वाले पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम? ए माइनस बी, और लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी आपके सामने मैंने आइडेंटिटी लिखी थी नीचे यहाँ पे। ऐसे बच्चे इधर भी लग जाएगी, यहाँ पर बी क्यूब माइनस सी क्यूब पे, यहाँ आएगा 0, यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, अगला आ जाएगा बी माइनस सी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है बच्चे। थर्ड वाले पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेम 1 सी सी की क्यूब। ठीक है बच्चे। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? ए माइनस बी आ रहा है बच्चे, ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है? बी माइनस सी। यहां लिख दो बच्चे टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन निकालना है बच्चे? ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। कहां से? फ्रॉम C1 एंड C2, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम में से। तो बच्चे इसमें से ए माइनस बी बाहर निकाल लेंगे यहां से, और यहां से क्या निकाल लेंगे बच्चे? बी माइनस सी बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चे क्या रहेगा? 0, यहां से तो कॉमन आ गया, 0 में से कुछ भी निकालो 0 रहेगा। ए माइनस बी बाहर आ गया तो यहां रह गया 1, ये बाहर आ गया, यहां पर आ गया बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चे। अगले वाले पे देखते हैं 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहां गया 1 सी सी की क्यूब। क्या बच्चे? यहां पे आ गया 1 सी एंड सी की क्यूब आ गया बच्चे। हाँ जी बच्चे। यहां तक होने के बाद अब देखते हैं आगे। अब हम यहां तक बनने के बाद हमारे दो आंसर तो रेडी हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं अपना थर्ड आंसर टारगेट कर रहा हूं, सी माइनस ए बना के देखते हैं बच्चे। देखो सी माइनस ए। अब आपको एक यहां पर हिंट बताता हूं, देखो यहां पर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं C2 में से C1 को माइनस कर दूं, क्या कर दूं? C2 में से C1 को माइनस कर दूं, तो यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से हम आइडेंटिटी बना बनू के सी माइनस ए बाहर निकाल लेंगे। मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा बनेगा तो हो जाना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं अगर होता है या नहीं होता। ठीक है बच्चे। अब देखिएगा, यहां पर मैं ऑपरेशन सोच रहा हूं C2 पे लगाने का। क्या ऑपरेशन बच्चे? C2 माइनस C1। क्या ऑपरेशन सोचा बच्चे हमने? C2 माइनस C1। तो बच्चे यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखिएगा हम क्या ऑपरेशन बनेगा। यहां पे आपका बाहर लिखा हुआ है A माइनस बी बी माइनस सी। अब बच्चे हमारा ऑपरेशन सिर्फ एक C2 पे लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो C1 को सेम रख लो, 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, उसको भी सेम रख लेते हैं एक बार, ये रख दिया। अब ऑपरेशन है किस पे बच्चे? C2 पे। देखो C2 कौन है? 0, माइनस क्या करना है? C1 0, 0 में से 0 गया 0 आएगा। अगला बच्चे C2 माइनस C1, 1 में से 1 गया 0 आएगा। अब रह गया ये वाला पार्ट, इसमें से इसको माइनस करना, तो बच्चे साइड पे रफ वर्क पे करके देख लेते हैं। C2 कौन है हमारा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस क्या करना है बच्चे? C1, C1 कौन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बच्चे इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा। यहां आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस अंदर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ गया बच्चे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को, स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा लिख दिया, बिना स्क्वायर वाले को इकट्ठा, प्लस बी सी माइनस ए बी। दोबारा रिपीट करता हूं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच्चे मैंने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, फिर मैंने लिखा बी सी माइनस ए बी। यहां तक पहुंच गए। अब इसमें थोड़ा सा और चेक करते हैं क्या बन सकता है बच्चे। इन दोनों पे तो आइडेंटिटी बन रही है, देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी बनती है बच्चे? सी माइनस ए, और यहां पर बनेगा सी प्लस ए, प्लस इन दोनों में से बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, इन दोनों से बी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? सी माइनस ए। बच्चे अब ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट में से बीच में प्लस का साइन है, क्या कॉमन आ रहा है? सी माइनस ए। अगर हम सी माइनस ए बाहर निकालते हैं तो यहां पर रह गया
सी प्लस ए प्लस यहां पर रह गया बी। क्या रह गया बच्चा? सी प्लस ए प्लस बी। तो अपना आंसर सोल्व हो गया, आ गया बच्चा सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी बन गया। तो यहां पर लिख दीजिए बच्चे जो आपका आंसर आया, यहां आया सी माइनस ए, और इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी। ये बच गया बच्चे अपने पास। ये ऑपरेट आपने साइड पे करके देखना है, बीच में नहीं करना। समझ आ गए बच्चे? अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक होने के बाद बच्चे एक चीज नोटिस करो, अब हमारे पास इस सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहां जीरो है, यहां जीरो है, जीरो में से कुछ भी कॉमन निकालो, यहां से सी माइनस ए बाहर आ जाएगा। क्या हमें सी माइनस ए चाहिए? यस बच्चे, सी माइनस ए के साथ साथ देखो ए प्लस बी प्लस सी भी बाहर आ जाएगा ना, इस दोनों को इकट्ठा बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर ऑपरेट करता हूं, जो आंसर बनाना है आपका साइड पे लिखा हो जाने में। चलो यहां कर देता हूं नीचे, ताकि आपको आंसर दिखता रहे आपका कि क्या बनाना है आपने। ठीक है बच्चे, ए यहां तक पहुंच गए थे हम। अब हमने क्या लिखा बच्चे यहां पे? यहां लिख दीजिए टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चे हम? एक हम ले रहे हैं सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहां से बच्चे? C2 से। दोनों चीजें कहां से कॉमन आ रही हैं? C2 में से। निकाल लीजिए, बाहर लिखा हुआ था a माइनस बी, फिर लिखा है b माइनस सी, इसके बाद लिखा बच्चे c माइनस ए कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया? a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद देखते हैं बच्चे क्या बनेगा। यहां पर यहां आ गया 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे 0 0, यहां से सारा कुछ बाहर आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, यहां आ गया 1 सी, सी की क्यूब आ गया। ठीक है बच्चे यहां तक। अब ये हमारा आंसर बन चुका है। अब ये नहीं कि हमारा आंसर आ गया इसको छोड़ दो, मैंने आपको बोला था इसको छोड़ना नहीं है, इसकी आपने एक्सपेंडिंग जरूर करनी है और चेक करना है लास्ट में क्या बनता है आपके पास। आगे चल रहे हैं बच्चे, इसके बाद अब हम इसकी क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग करेंगे। यहां पर 2 जीरो, तो यहां पर लगाया था प्लस माइनस प्लस, यहां लिखना होता है किससे? एक्सपेंडिंग बाय, किससे कर रहे हो आप? एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो R1। कौन सी रो को यूज कर रहे हैं? फर्स्ट रो को। तो देखो बच्चे, अब यहां पर आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर बच्चे पहला आंसर 0 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिखो सीधा। अगला आंसर 0 है तो 0 लिखो। ठीक है, अगला आंसर क्या है बच्चे? प्लस का 1। तो इसके लिए सोल्व करेंगे बच्चे, यहां पर आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 0, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर आ जाएगा बच्चे आपका 1। ठीक है बच्चे यहां तक। और इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे प्लस माइनस, हाँ जी, a माइनस बी, यहां पर आ जाएगा b माइनस सी, c माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चे, इसके बाद यहां 0 है, यहां 0 छोड़ दो इसको, यहां पर अगला जो 1 लिखा है उसको लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके से 1, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 0। देखिए टोटल मिला के 1 में से 0 गया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, मतलब इस 1 को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, अगला आ जाएगा c माइनस a, अगला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर प्रूव हो गया। तो बच्चे आपको इस टाइप से लिखा है ना यहाँ पर बाय यूजिंग द फैक्टर, ये दो बच्चे हमने फैक्टर का मेथड यूज किया एक तरह से, मतलब वो उसके फैक्टर हैं या नहीं। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ लेता है क्या इसके अंदर ये वाले इसके फैक्टर हैं, मतलब या इसके अंदर से कॉमन आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो चीज उसके अंदर से कॉमन आ रही है, जैसे कॉमन आ चुकी है, तो हम बोल सकते हैं इसके फैक्टर हैं, नहीं आ रही तो इसके फैक्टर नहीं है। 4.4 में 4.4 बच्चे इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। जहां पर भी x का क्वेश्चन मिले वहां पर ध्यान रखना, जो आपका रूल बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 4.3 के और कोई क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं बच्चे 4.3 में और कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पर बच्चे एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें जो दिया हुआ है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चे आपको मैंने इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, फिर आपने बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चे अब हम इसका टेस्ट भी रखेंगे इस चैप्टर का, नेक्स्ट 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसका टेस्ट रखेंगे बच्चे हम। ठीक है, आपको अनाउंस कर दूंगा कब आपका टेस्ट है। और बच्चे आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बच्चे, और ये कंप्लीट कर लेना बच्चे। और आपने वीडियो के एंड में मैंने बोला था आपको लिखना होता है आई हैव डन सर। मुझे कई बच्चों का ही रिप्लाई देखा, 5-6 बच्चों का, बाकियों का नहीं आ रहा बच्चे रिप्लाई। अपना रिप्लाई जरूर करें, मुझे पता लगता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस पे। ठीक है बच्चे, हाँ जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर और लिखा हुआ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी करवाता हूँ, आपकी बुक से ही दिया हुआ बच्चे। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 और 70 नंबर क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चे, दोनों एक टाइप ही हैं।
तो आपको मैं करवाया तो कैसे करना है, देखिए ध्यान से। चाहे आप 17 उठा लीजिए, चाहे उठा लीजिए, एक ही बात है। यहां पर लिखा हुआ बच्चे a प्लस बी, उसके बाद लिखा बच्चे b प्लस सी, उसके बाद लिखा बच्चे c प्लस a, ठीक है। और नीचे दिया हुआ बच्चे b प्लस सी, उसके बाद लिखा है बच्चे c प्लस a, उसके बाद लिखा है बच्चे a प्लस b, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चे c प्लस a, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बच्चे a प्लस b, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बच्चे b प्लस c, ठीक है बच्चे यहां तक। इसके बाद अब हमें इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है, 2 टाइम्स प्रूव करना है किसका बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी, इसके बाद लिखा है बच्चे बी सी ए, इसके बाद लिखा है सी ए बी, ये लिखा हुआ बच्चे। अब हमें ये सोल्यूट करके दिखाना है, ठीक है बच्चे, कि ये आपका आंसर इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, सिर्फ समझ के चलना है बच्चा अपन, ठीक है। अब बच्चे मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, पहले तो देखो डिटरमिनेंट के बाहर 2 चाहिए इसको जो प्रूव करना है। तो बच्चे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम इस कॉलम को ऐसे देखो, इन तीनों को यहां पर प्लस कर दें, मैं ये सोच रहा हूं C1 पे ऑपरेट कर दें, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों करें, A प्लस B में देखो आप क्या बनेगा, A प्लस B है, यहां पर C1 पे क्या जुड़ गया, B प्लस C, क्या जुड़ गया, C प्लस A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब हमें 2 ही चाहिए था, पहले तो 2 अपना बाहर निकाल लेंगे। अब बच्चे ये सोच रहे कि आप ऐसे भी तो प्लस कर सकते हो, हाँ आप ऐसे प्लस कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, तो भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे मर्जी कर लो बच्चे, आपको 2 कॉमन निकालना है, अगर आपका बनता है तो बना लीजिए। पहले मैंने वही सोचा है कि पहले मैं ये बनाऊंगा, और बच्चे आपको मैंने करके दिखा दिया क्या बन रहा है, ध्यान रखना। मैंने ऑपरेशन सोचा C1 पे क्या लगाए, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं क्वेश्चन की। अब हमारा जो ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ ये वाला ऑपरेशन है। तो बच्चे तीनों को मैंने यहां पर प्लस किया, तो 2 टाइम्स बना था, अभी आपको सोल्व करके दिखाया, A प्लस B प्लस C। ये भी 2 टाइम्स बनेगा, A प्लस B प्लस C। ये भी 2 टाइम्स बनेगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है बच्चे, C2 पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो सेम लिख लेंगे। ये आपका आ गया सेम, ये ठीक है बच्चे यहां तक। अब देखिएगा बच्चे ध्यान से, अब हमारे पास C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, A प्लस B प्लस C भी कॉमन आ रहा है। बच्चे आप ये चेक करो कि आपको बाहर A प्लस B प्लस C चाहिए, नहीं चाहिए ना। जो चीज नहीं चाहिए उसको आप कॉमन मत निकालो, जितना चाहिए कॉमन उतना ही निकालो। मुझे सिर्फ बाहर 2 चाहिए तो 2 निकाल लेता हूं। यहां पर लिख लेंगे हम टेकिंग 2 कॉमन, हमने 2 कॉमन निकालना है फ्रॉम, कहां से बच्चे, C1 से। कहां से, C1 से, मतलब फर्स्ट कॉलम से। तो बच्चे यहां से हमने 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, यहां पर क्या रह गया, A प्लस B प्लस C रह गया। क्या रह गया बच्चे बाहर, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C रह गया। अगला देखो बच्चे C, यहां पर लिखा हुआ B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अगला लिखा है बच्चे C प्लस A प्लस B, उसके बाद लिखा है बच्चे B प्लस C। हाँ जी, यहां तक ठीक है बच्चे जो हमने बनाया। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है। अब बच्चे यहाँ पर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C है। बच्चे अब हमें यहां देखना है कि हमें यहाँ पर B प्लस C जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर B प्लस C तो मुझे चाहिए नहीं, सिंगल डिजिट चाहिए। अगर मैं इसमें से, मतलब क्या सोच रहा हूं मैं, C2 में से C1 को माइनस कर दूं। देखो C2 में से C1 को माइनस कर दें, मतलब क्या, C2 को लेवल चेक करो, B प्लस C है, इसमें से किसको माइनस करना है, इधर वाले आंसर को। इधर वाला आंसर कौन है, A प्लस B प्लस C, तो साइन चेंज कर देना बेटे। A प्लस B प्लस C तो क्या हो जाएगा, माइनस A माइनस B और माइनस C, माइनस करेंगे, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, सिंगल डिजिट रह जाएगा कौन, माइनस A। क्या रह जाएगा बच्चे, सिंगल डिजिट माइनस A। और इस टाइप का हमें सिंगल डिजिट ही बीच में चाहिए तो यहाँ पर B, बट हमारा क्या बच रहा है A। कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट करेंगे उसकी। एक बार आपको ऑपरेशन समझना है कि मतलब हम किस ऑपरेशन से सोल्व कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ डबल डिजिट को हटा के सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सोच रहा हूँ अभी। एक ऑपरेशन तो बच्चे मैंने ये सोचा C2 माइनस C1 कर दें, एक अपन C3 पे लगाए थे बच्चे, क्या ऑपरेशन लगाए थे, C3 माइनस C1। अब देखो बच्चे C3 माइनस C1 को कैसे सोल्व करेंगे, यहां करवा रहा हूं। ठीक है बच्चे, C1 आपका सेम रहेगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ठीक है बच्चे यहां तक। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, C2 माइनस C1। C2 कौन है बच्चे, यहां ध्यान से देखो, B प्लस C है, इसमें से माइनस किसको करेंगे, A प्लस B प्लस C। अभी आपको साइड पे करके दिखाया था,
फिर मैं दोबारा बताया तो देखो C2 लिखा आपने, ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए आप -C1 A प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे इसको माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा B प्लस सी, माइनस करेंगे -A माइनस बी माइनस सी, B से B कट गया, C से C कट गया, आंसर क्या बचा -A। क्या आंसर बचा बच्चे -A। अब बच्चे यहां देखो B प्लस सी था तो A बच गया, अगले में C प्लस A है, इसमें से बच्चे इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा -B, इसमें से बच्चे इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा -C। मतलब क्या है, जैसे B और C है, इसके अंदर क्या नहीं है, A नहीं है, जिसके अंदर नहीं होता वही बच रहा है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं C3 माइनस C1, ये C3 है, इसमें से C1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का B। साइड पे करके देख सकते हो, A प्लस B में से माइनस करेंगे तो माइनस का C, B प्लस C में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का A। यहां तक समझ आ गया बच्चे, जो हमें माइनस किया हमारे पास ये बच गया। अब बच्चे ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया क्वेश्चन में, यहां पर हमने सिंगल डिजिट बना ली दो जगह पर। अब यहां पर भी तो हमें सिंगल डिजिट ही चाहिए फर्स्ट वाले पे, यहां पर 3 डिजिट है, इसका सोचते हैं बच्चे, देखो ध्यान से। अब आगे वाला ऑपरेशन सोचते हैं क्या लगाएं इसके ऊपर, थोड़ा एक बार इसको रेज कर लेते हैं। हाँ जी बच्चे देखो, अगर हम इसको यहां पर प्लस करते हैं, मतलब मैं ये ऑपरेशन सोच रहा हूं, ये लगाते हैं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो अब इसका क्या फायदा होने वाला है, अब हमें इसको चेक कर लेते हैं क्या ऑपरेशन का फायदा होगा इसका। बच्चे अगर हम इन तीनों को यहां पर जोड़ते हैं, पहले जोड़ के दिखाता हूं। C1 कौन है, A प्लस B प्लस C है, C1 आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के लिए लिख दी, प्लस C2 कौन है -A, ब्रैकेट में लिखो। C3 कौन है बच्चे, C2 कौन है -A, C3 कौन है -B। आगे बच्चे A प्लस B प्लस C -A माइनस B, A से A कट गया, B से B कट गया, क्या बच गया बच्चे C बच जाएगा। चलो ऑपरेट करते हैं, यहां पर क्या बचेगा C, मतलब A और B हट जाएगा, क्या बचेगा C। अगले B और C हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, अगले B और C हट जाएगा तो बचेगा A, अगले बच्चे क्या बचेगा C और A हट जाएगा तो क्या बचेगा B, ये दोनों सेम रहेंगे। यहां पर आ गया -A माइनस B माइनस C, यहां पर आ गया -B माइनस C माइनस C। ये ऑपरेशन लगाने के बाद बचे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपके पास ये बचेगा। अब बच्चे देखो सभी के पास सिंगल डिजिट रहेगा पूरी रो और कॉलम में, ठीक है, जैसा हमें चाहिए था। अब बच्चे आगे देखते हैं, अब हमें पहला पॉइंट तो ये है सभी आंसर पॉजिटिव चाहिए, यहां पर सभी आंसर क्या है, बीच वाले में दोनों पे नेगेटिव है। अब आप क्या करो बच्चे, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लो, इसमें से भी नेगेटिव कॉमन निकाल लो। तो बच्चे देखो अब आपको बताता हूं, हमने इसमें से नेगेटिव बाहर निकाला तो यहां माइनस आ गया, जैसे देखो CAB, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे ABC, ये वाला माइनस हमने लगा दिया यहां, फिर इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या रह जाएगा BCA, ये रह जाएगा बच्चे। दोनों से नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव रहेगा। अब बच्चे आंसर चेक करो, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, अभी तो मैच नहीं कर रहा, अभी तो यहाँ के पीछे लिखा हुआ है। अब देखो इसको ABC यहां पर चाहिए, मतलब ये जो सेकंड कॉलम है ना, इस कॉलम को यहां पर लेके आना है इसको फर्स्ट पे। तो बच्चे हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और जितनी बार इंटरचेंज करोगे उतनी बार डिटरमिनेंट का सिंबल चेंज होगा, ध्यान रखना। मतलब क्या कह रहा हूं, देखो मैं ये सोच रहा हूं कि C1 को इंटरचेंज कर देता हूं किसके साथ, C2 के साथ। इंटरचेंज का सिंबल देखो बच्चे, दोनों तरफ एरो लगता है, मैंने बोला C1 को उठा के ना आपने किस पे इंटरचेंज कर देना है, C2 पे। तो बच्चे देखो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, मैंने क्या किया, C1 को उठा के C2 पे ले आया, यहां आ गया ABC और ये यहां आ जाएगा CAB, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं, BCA, और यहां पर किसका सिंबल लग जाएगा बाहर बच्चे, माइनस का। दोबारा देखो बच्चे, जब हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो बाहर किसका सिंबल लगा दिया, माइनस का। जितनी बार आप इंटरचेंज करोगे उतनी बार सिंबल चेंज होगा, बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चे देखो ABC, फर्स्ट पे चाहिए था ABC आ गया, अब सेकंड पे हमें क्या चाहिए BCA, और सेकंड पे तो है ही नहीं, ये थर्ड पे बैठा है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब हम क्या ऑपरेशन लगा दे C2 पे, C2 को इंटरचेंज कर देते हैं बच्चे किसके साथ, C3 के साथ। C2 को इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चे किसके साथ, C3 के साथ। इन दोनों को अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं बच्चे, ठीक है, यहां ऑपरेट करता हूं, 2 आगे रहेगा, और ये माइनस का 2 है बच्चे, आगे ध्यान रखना भी, ये किसका सिंबल था, माइनस का 2। अब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोबारा से प्लस। देखो बच्चे इसको उठा के यहां रखना है, यहां देगा BCA, ये इसकी जगह चला जाएगा CAB, आगे वाले पे कोई ऑपरेशन नहीं, वो रहेगा आपका सेम ABC। पहले यहां माइनस था, अब यहां पर क्या आ गया प्लस, दोबारा इंटरचेंज किया ना तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अब चेक करो आपका आंसर मैच कर रहा है, यस, यही आपने को प्रूव करना है, हेंस प्रूव।
हो गया बच्चे क्लियर? इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जरूर यूज होती है, तो आपने उन प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो बच्चे आपको मैंने आपके काफी सारे आज भी क्वेश्चन करवाए हैं, इसके ऊपर आपने काफी लेक्चर बना लिया बच्चे। तो बच्चे ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, जो हमारा डिटरमिनेंट। इसका आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे प्रॉब्लम अपना व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद बच्चे हम इसका टेस्ट रखने वाले हैं। और एक बात और बच्चे, मैंने आपको बोला था कि जिस बच्चों ने जहां तक एक्सरसाइज कर लिया वो वीडियो पे वहां पर कमेंट जरूर करें कि सर आई हैव डन, कि मैंने यहां तक कर लिया है। और इसका टेस्ट की डेट बच्चे अभी आपको मैं अनाउंस करने वाला हूं, थोड़े दिनों में बता दूंगा, आज या कल तक बता दूंगा आपको कौन सी डेट को आपका टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।